अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नमाज शब। सबसे पहले नमाज शब की अहमियत के बारे में बात करते हैं। जिन नवाफिल की कुरान मजीद में और रिवायतों में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, उसमें नमाज शब को एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। खुदावंद मुताल कुरान मजीद में अपने पैगम्बर से मुखातिब होकर इरशाद फरमाता है कि और रात के एक ख़ास हिस्से में इबादत व बंदगी के लिए बेदार रहें और नमाज कुरान पढ़ा करें। ये आप पर एक इजाफी फरीज़ा है। अनकरीब आपका परवरदिगार आपको मुकाम महमूद तक पहुँचा देगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने नमाज शब के बाज़ आसार बयान किए हैं, जिससे नमाज शब चेहरे को खूबसूरत और अखलाक को पसंदीदा बनाती है। नमाज शब गम को दूर करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन की आबरू व इज्जत नमाज शब में है। खुदावंद मुताल क़यामत के दिन अव्वल से आखिर तक तमाम लोगों को जमा करेगा और आवाज़ देगा कि शब बेदारी करने वालों, रात की तारीकी में खुदा को याद करने वालों, उठो। बस कुछ मुख्तसर लोग उठेंगे और बाकी लोगों का हिसाब व किताब शुरू होगा। आयत की तफसीर में वारिद होने वाली रिवायत से नतीजा निकलता है कि नमाज शब पैगम्बर इस्लाम पर वाजिब थी। नमाज शब इंसान साजी का बेहतरीन जरिया है। नमाज शब मुकाम महमूद तक पहुंचने का वसीला है। नमाज शब पढ़ने का टाइम, नमाज शब पढ़ने का बेस्ट टाइम जो है वो आधी रात के बाद और सुबह की अजान तक होता है। यानी नमाज तक नहीं होता है, अजान तक होता है। यानी अजान हो गई उससे पहले तक आपको नमाज पढ़ना होता है। वैसे इस नमाज को इशा की नमाज के बाद और सुबह की अजान से पहले कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि इस नमाज को रात के आखिरी वक्त यानी सुबह की अजान से पहले पढ़ें। अगर किसी को आधी रात के बाद नमाज पढ़ने में परेशानी हो रही है तो वो आधी रात से पहले और इशा की नमाज के बाद भी नमाज पढ़ सकता है। अब नमाज शब 11 रकत होती है। नमाज शब को नमाज सलातुल लैल भी कहते हैं। ये 11 रकत नमाज है, जिसमें 8 रकत तो आप 2-2 रकत करके पढ़ना होता है नमाज शब की नियत से कि नमाज शब पढ़ता हूँ 2 रकत कुर्बतन लिल्लाह। इस तरह 2-2 रकत करके आपको 8 रकत पढ़नी होगी। ये सुबह की नमाज की तरह पढ़ना है। इसके बाद 3 रकत नमाज शब बचती है, जिसमें 2 रकत नमाज शिफा और 1 रकत नमाज वित्र होती है। नमाज शिफा के लिए आप नियत करेंगे कि नमाज शिफा पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह। इसके बाद सूरह अल-हम्द के बाद सूरह नास और दूसरी रकत में सूरह फलक पढ़ेंगे। यानी पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह नास और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह फलक पढ़ना है। और अगर ये सूरह नहीं याद है, किसी को ये दोनों सूरह नहीं याद है, तो जिस तरह सुबह की नमाज पढ़ते हैं उसी तरह आप दोनों रकत पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें कुनूत नहीं है, नमाज शिफा में कुनूत नहीं है। इसके बाद आखिरी 1 रकत बचती है, उसकी नियत यह होगी कि नमाज वित्र पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लाह। हालांकि नियत का जबान से अदा करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दिल में इरादा कर लेना काफी है। इस नमाज में नियत के बाद सूरह अल-हम्द पढ़ें, उसके बाद 3 मरतबा कुल हु वल्लाहु अहद, फिर उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक यानी सूरह फलक पढ़ना है। उसके बाद 1 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास यानी सूरह नास, यानी 3 मरतबा कुल हु वल्लाहु अहद, 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास। अगर आपको सूरह नास या सूरह फलक नहीं याद है तो फिर सूरह अल-हम्द के बाद 3 मरतबा कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ लें, बस काफी है। इसके बाद तकबीर कहें और कुनूत के लिए हाथ उठाएं। हालांकि कुनूत के लिए कुनूत में आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ये दुआ पढ़ी जाए जो आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद 40 मोमिनीन जिंदा हों या इंतकाल कर गए हों, उनकी मगफरत के लिए दुआ करें दुआ पढ़ने के बाद। और वो दुआ इस तरह करें कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, और उसके बाद फिर उनका नाम, जो भी नाम है, ठीक है। अब अभी आपको हाथ नीचे नहीं करना, हाथ ऊपर ही रखना है और फिर 70 मरतबा आपको अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ना। ये 70 मरतबा पढ़ना है जिक्र। इसके बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ना है, हाज़ा मुकामुल आइज़ बिका मिनन नार,
یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد 300 مرتبہ الف یہ پڑھنا ہے, 300 مرتبہ. اس کے بعد پھر سجدہ رکوع میں جائیں, پھر سجدہ کر کے نیت تشہد سلام پڑھ کے نماز تمام کرتے ہیں. یہ آپ کی نماز شب ہو گئی. تو آپ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں, اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.